एवरीवन। एक्सरसाइज 3.2 पर हम आ चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसने हमसे क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास दो दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, जो भी उसमें अननोन है, जो भी वेरिएबल हैं, एक्स है, वाई है, ए है, बी है, सी है, तो हम उनकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है सॉल्व करने का। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन से। अब तक हमने किससे करा था? ग्राफ से। ग्राफ बनाया था और जहाँ जहाँ पर लाइन्स इंटरसेक्ट हुई थी वो उसका सोल्यूशन था, एक्स और वाई पे जो वैल्यू आई थी। तो अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले लिख लो कि भैया ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद कोई भी एक इक्वेशन उठाओ। मैंने मान लो इक्वेशन 1 उठाई, तो हमने एक्स प्लस वाई बराबर 14। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक है एक्स, एक है वाई। दोनों में से किसी को भी आप मतलब चूज़ कर लो। मैंने कर लिया वाई को। हमें वाई की वैल्यू निकाल देनी है। वाई की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? वाई की वैल्यू का मतलब होता है वाई एक तरफ, इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो क्या मतलब है इसका? तो वाई की वैल्यू क्या आई? 14 माइनस एक्स। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, पुट कर देना, किसी और में से निकाल कर किसी और में पुट कर देना। तो हमें पता है कि कोई भी अगर इक्वेशन होती है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन है एक्स प्लस 3 बराबर 4, तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल होता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, प्लस का बनाएगा। तो हम इसमें कोशिश करते हैं एक वेरिएबल में लाने की। तो इसमें हम y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं, y की वैल्यू x के टर्म्स में या फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई x के टर्म में। अब हम इसे दूसरी वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। अब हमने पहली इक्वेशन ली थी, अब क्या गलती करते हैं बच्चे कि y की वैल्यू तो निकाल ली, तो y की वैल्यू पहले में ही कर देंगे गलत। जो हमने इक्वेशन ली है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू पुट हो जाएगी। करिए पुट जरा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन में नहीं, दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि पहली इक्वेशन से हमने उठाया है। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो एक्स माइनस वाई लिखना था हमें, हम वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल कम करने हैं। तो वाई की जगह हम लिख देंगे ब्रैकेट में 14 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या बताई थी? 4। बिल्कुल 4 है। इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस का 14 तो माइनस का 14, माइनस का एक्स तो प्लस का एक्स बराबर 4। इसके बाद क्या होगा? एक्स और एक्स जोड़ के एक्स स्क्वायर बनता है, बिल्कुल गलत बनता है, 2x बनता है। माइनस का 14 बराबर 4। आपको पता है कि माइनस का 14 यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 14 और 4 होते हैं 18। x की वैल्यू हो जाएगी 18/2। कितना होता है रे? 9 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। अब आप कहेंगे y की वैल्यू कैसे निकालें? तो आपके पास इतनी सारी इक्वेशन पड़ी है, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इक्वेशन नंबर किसी में 1 में कर दीजिए, 2 कर दीजिए। मैं 1 में कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हमारे पास छूट होती है कि हम किस में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो एक्स की जगह तो मैं 9 लिख दूंगा, प्लस वाई बराबर 14। तो वाई की वैल्यू आ गई 14 में से 9 गए 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर हम अलग से लिख दीजिए, x बराबर कितना था? 9 और y बराबर 5। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी वीडियो में, उसके बाद आपको और क्लियरिटी आएगी। नीचे ले जाता हूँ इसे। इसमें क्या है हमारे पास? s माइनस, अब इसमें जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो s और t के रूप में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल तो वेरिएबल ही होता है। s माइनस टी बराबर 3, अच्छी बात है। पहली इक्वेशन s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो मैं इसे इक्वेशन 2 मानने से पहले, मैं ऐसे ही नहीं मानता किसी भी इक्वेशन को। सबसे पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ और जो डिनोमिनेटर में जो मतलब कि वो है नंबर्स हैं उन्हें मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने अपने बचपन में सीखा होगा एलसीएम करना, नहीं सीखा तो यहाँ कैसे आए। और प्लस 3t बराबर 6, तो 2s प्लस 3t बराबर 6। तो 2s प्लस 3t
इसे हम भेजेंगे RHS में। 6 6 जा कितने होते हैं 36। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मेरे लिए आसान है, इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 पता है। अब इक्वेशन 1 में से मुझे कोई भी वेरिएबल है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप है कि कोई भी, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। मैंने कि भैया एस की निकाल ले रहा हूँ, आँख बंद करके मैंने कही, तो सबसे पहले मैंने लिया एस माइनस टी बराबर 3, यही है, ठीक है। मैंने कही एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू आ गई 3 + टी। अब इस वैल्यू को उठा के जिस हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है। तो पुट इन इक्वेशन 2 पहली ली थी, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ आ जाएगी। अगर 10 बार एस है तो 10 बार आ जाएगा ये, लेकिन हमें एक बार ही दिख रहा है। तो 2 एस की जगह आ जाएगा 3 + टी + 3t। आप समझिए ना हमारे पास क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारे पास दो दो इक्वेशन, मतलब दो दो वेरिएबल थे कि एस भी है टी भी है, अब हमने जब सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास सिर्फ एक रह गया, और एक से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ टी रह गया, तो हम सिर्फ टी को निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 36। करिए चलो, 3 2 जा 6 + 2t + कौन 2t 3t बराबर 36। 2t और 3t कितना होता है 5t इक्वल टू 36 में से 6 गया पता नहीं, 5t बराबर 30। t की वैल्यू हो जाएगी 6। बहुत बढ़िया, एक निकल गई, दूसरा निकालना बच्चों का खेल। तो उसके लिए आप इस वाली में पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, s माइनस टी बराबर 3। क्या यही थी? जी हाँ यही थी। तो इसमें t की वैल्यू डाल दीजिए। क्या है t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9। 3 + 6 9 होता है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन जो हमें दोनों वेरिएबल हमें निकालने थे, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, एक 6 है एक 9 है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।